एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। तो क्या है वो स्पेशल दिन, चलिए बताते हैं। तो आज है मेरे बाबू का बर्थडे। आज के दिन हम दोनों पहली बार मिले थे, तो सच में आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। हर माँ के लिए वो दिन बहुत स्पेशल होता है जिस दिन वो माँ बनती है। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और माँ बनने का सुख एक तरफ। और अभी सुबह के बज गए हैं 9:30 और लाइट चली गई है। रूम में लाइट है नहीं, तो बस नहा धो के हो गए रेडी। अब जाके पूजा करेंगे और बाबू भी लेटा हुआ है, तो पहले पूजा कर लेते हैं फिर बाबू को उठाते हैं। चलिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए नहा धो के, और लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इस टाइम लाइट होती ही नहीं है, लाइट चली जाती है। और गर्मियों में तो समझ में आता है, सर्दियों में भी इतनी लाइट जाती है, बार बार लाइट जाती है। और 9 बजे चली जाएगी, 9 साढ़े 9 बजे, फिर कोई पता नहीं कितने टाइम आएगी। और दिन में भी कई बार जाती है। तो अभी बाबू सो रहा है, तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद उसे उठाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा जग भी रहा है और सो भी रहा है। और उसके कान में भनक पहुँच गई है कि मैंने चॉकलेट मंगाई है। तो चॉकलेट के नाम से तो कितना भी गहरी नींद में सोता हो, अगर उसके कान में पहुँच जाए कि चॉकलेट आ गई है तो वो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। तो और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, और उसके बाद फिर जाना है मंदिर। और आज के दिन मंदिर भी चले जाएं। मंदिर भी जाना ज़रूरी है। सच में मंदिर जाने से बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाते हैं। लेकिन वैसे भी महीना में या 15 दिन में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। पास में ही मंदिर है, मैं चली जाती हूँ। शिव मंदिर भी है यहाँ पर, ये अच्छा शिव मंदिर भी है, बालाजी मंदिर है, कहीं भी मंदिर हैं। तो शिव मंदिर तो यहाँ पे 2 हैं और एक दूर है मंदिर। तो मैं शिव मंदिर ही जाऊँगी, और वहाँ पर पीपल की भी पूजा होती है। तो पहले तो मैं सिर्फ शिव मंदिर, और पूजा पाठ हो गया, सारा काम हो गया है। और इस चॉकलेट के साथ बाबू को करते हैं बर्थडे विश। और बाबू अभी लेटा हुआ है और आज स्कूल नहीं गया है। कह रहा था नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है मत जाना, चलिए। तो अभी चलते हैं, चलिए बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबू। कैसा लगा? दिखाओ दिखाओ कौन सी है? किटकैट। दिखाओ, इधर दिखाओ। ओ किटकैट मिल गई। दूसरे दिखाओ। ये बाबू का बर्थडे, मम्मी क्या कर रही? हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो खिलाओ जी। ले लिया। तो गाइस, बाबू को बर्थडे विश कर दिया और अब चलते हैं पूजा करने के लिए मंदिर। तो पहले तो मैंने जैसे कि बताया अभी कि मैं पहले शिव मंदिर ही जाने को थी, और मैं बाहर पहुंची तो मैंने कहा चलो मंदिर चलें। तो फिर बेटी बोली उधर वाले मंदिर पे नहीं, इधर वाले मंदिर को चलो, जहाँ पे शिव भी की पूजा होती है और पीपल की पेड़ की भी पूजा होती है। तो आज मंगल भी था, मतलब वीडियो आज आएगी, मतलब मंगल के दिन था बाबू का बर्थडे, और वीडियो आपको ये मिलेगी बृहस्पति वाले दिन, मतलब 2 दिन के बाद आपको ये वीडियो मिलने वाली है। तो इसलिए फिर मैं शिव मंदिर गई थी, दूसरे वाले, जहाँ पर मंगलवार की भी पूजा हो जाएगी और शिव जी की भी पूजा वो हो जाएगी। तो मेरे बेटे का भी नाम शिव, मतलब शिव के नाम से ही आता है, शिवांश। और ये नाम मेरी भांजी ने रखा था, बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही अच्छा नाम है, उन्होंने ही रखा था। सो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बस पास में ही है मंदिर। तो ये है वो मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर है, देख सकते हो। और यहाँ पर पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो बीच में है पीपल का पेड़। तो इधर उधर मतलब मंदिर बनवा दिए चारों तरफ, और बीच में ना पीपल का पेड़ को निकाल दिया है, कुछ इस तरीके से देखिएगा। यहाँ पर ये सामने लॉन है जहाँ पे मैं वीडियो शूट करने आती हूँ अक्सर। तो ये है पीपल का पेड़ फ्रेंड्स। तो चलिए पूजा कर लेते हैं।
गाइस मैंने पूजा कर ली थी, तो अब बेटी भी पूजा कर रही है और फिर हम लोग चलते हैं घर पर। और घर जाने के बाद फिर खाएंगे खाना। और आज बेटी को लेकर भी जाना है डॉक्टर की दुकान पर। और क्यों जाना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का ये है मंदिर। तो ये बच्चा खड़ा था, पता नहीं कौन, मुझे लगता था ये मांगने वाला बच्चा है। उससे लगा था कि शायद मैं पैसे वैसे उसे दे दूँगी। तो गाइस मैं पैसे लेकर गई नहीं थी, मैं तो खाली 21 रुपये लेके गई थी। तो सॉरी, मैंने उस पर भगवान जी के लिए लेके गई, तो भगवान जी को दे दिए। लेकिन मैं एक्स्ट्रा पैसे के पास में मंदिर है तो पैसे ले जाके करते क्या, जितनी ज़रूरत थी उतने ले गए थे। और यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, हस्बैंड भी खा रहे थे। उसके बाद मैं खाकर चली जाऊँगी हॉस्पिटल। तो उसके बाद मैं जब लौट कर आई और अब ये है समय 4 बज गए। और अब चलिए बना लेते हैं फटाफट से खाना। तो सारी तैयारी मैंने कर ली है। मैंने फूल गोभी काट ली थी और लहसुन प्याज पीस लिया था। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली। इधर मटर भी मैंने उबाल ली थी। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे सब्ज़ी फूल गोभी की। तो फूल गोभी को तड़का लगा देते हैं फटाफट से। उसके बाद हम बनाएंगे पनीर। तो गोभी को मैंने लिया है भून अच्छे से। और अब मैं लहसुन प्याज भूनूंगी इसमें। बहुत से लोग टमाटर भी डालते हैं फूल गोभी में, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मैंने एक तेज़पत्ता डाला और सूखा धनिया डाला, थोड़ी सी हींग डाली और सीधा लहसुन प्याज डाल दिया है। अब बस वही नॉर्मल मसाले, सब्ज़ी मसाला, मिर्च, हल्दी, सारी चीज़ें डालकर और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भून लेंगे। तो अच्छे से मसाला भुन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फूल गोभी। और इस समय फूल गोभी की सब्ज़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है। और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर, और बहुत ही जल्दी ये फूल गोभी तो बन जाती है। अभी थोड़ा टाइम हो ना तो बिना पानी से ही फूल गोभी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। लेकिन जब आपको जल्दी में बनाना हो तब तो थोड़ा पानी डालना ही पड़ता है। और उसके बाद तो फूल गोभी के छौंकने के बाद फिर मैं वही पनीर काट लेंगे और चाय गरम करूँगी, हस्बैंड को दूँगी चाय। चाय बन गई है, तो बच्चों ने पी ली है, हमने और अभी पतिदेव ने नहीं पी है। तो हम दोनों लोग फिर चाय पी लेंगे। और काफ़ी टाइम भी हो गया था। और मेहमान तो मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। देखिएगा इस प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक ही रूम है, फिर उसी में खाना तो दिक्कत हो जाती है। बस एक मेहमान आए थे जो हमारे थोड़ी ख़ास मेहमान हैं। ख़ास मेहमान हैं हमारे, वैसे तो सभी ख़ास ही हैं जो अपने होते हैं, लेकिन बस बच्चे ना देखो ख़ास तो सभी होते हैं, बस लगाव की बात होती है। जो अपने होते हैं, अपनी नंदे होती हैं, बहनें होती हैं, भाभी होती हैं, यही ख़ास रिश्ते होते हैं। तो इनमें से मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, बस हाँ इन्हीं में से किसी एक को बुलाया था। तो क्या हुआ था, फिर मैंने उन्हें वीडियो में आना पसंद तो है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाह रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, फिर किसी एक को बुला लो, किसी और को नहीं बुलाओ, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि इससे बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया था। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आई थी, मैंने वैसे उनको भी नहीं बुलाया था। लेकिन लोग ये चीज़ें नहीं समझेंगे। और बच्चों को भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, और वो भी करते हैं। तो इसलिए वो आ गए थे, तो मैंने उन्हें बस वीडियो में नहीं लिया था गाइस। तो मेरे घर पे बस एक ही लोग मेहमान आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। और मैंने किसी को नहीं बुलाया था, मैंने खुद के भाई को भी नहीं बुलाया, ना बहन को बुलाया। तो देख सकते हो फिर मैंने चाय गरम कर ली है और अभी पतिदेव को दे देते हैं चाय। और हमारी फूल गोभी की सब्ज़ी भी बन ही गई है। और अब हम छौंकेंगे पनीर और उसके बाद आटा गूंद के रख देंगे। और फिर फटाफट से मैं झाड़ू और पोंछा लगा देंगे। और फिर वही हस्बैंड लेके आ रहे होंगे केक, बलून फुलाएंगे। मुझसे तो बलून फूलते ही नहीं हैं,
वही फुलाते हैं। तो अभी जो मेहमान आए थे वो हैं नहीं, वो कहीं और गए हैं, अपने काम से गए हुए हैं। तब तक हमारा काम भी हो जाएगा जब तक वो लोग आएंगे। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है और इधर मैं तब तक रायता की तैयारी कर लेते हैं। फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर उन्हें जल्दी होगी जाने को, तो इसलिए मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ जल्दी से। बस खाली पूड़ियाँ रह जाएंगी निकालने के लिए। तो पूड़ियाँ देखो ठंडी अच्छी लगती नहीं है, वो तो जब खाने बैठो तभी तुरंत ही निकालो, तुरंत खाओ तभी अच्छी लगती हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। पहले से निकाल के रख लो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। फिलहाल मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रायते में क्या नॉर्मली वही मिर्च हींग जीरा से तड़का लगाती हूँ। बाकी थोड़ा सा हल्का गरम मसाला और रायता मसाला होता है वो डाल दो, उससे ना बहुत ही अच्छा रायता लगता है। अगर रायता मसाला डाल दो थोड़ा स्वाद आ जाता है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि रायता मसाला होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ दिया से लगाया है तड़का। दिए से लगाते हैं तो ज़्यादा स्वाद आता है। मेरी मम्मी हमेशा दिए से ही लगाती थी, तो अभी मैं भी एक दिया रखती हूँ। दाल हो चाहे रायता हो इसी से तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे पनीर भी मेरा हल्का भुन गया। मैं हल्का सा पनीर भून लेती हूँ ना, कच्चा मुझे थोड़ा कम पसंद है। वैसे तो मैं पनीर खाती ही नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और सिंपल, कोई भी ज़्यादा मसाले भी यूज नहीं करती हूँ। मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया था। बस मैंने नॉर्मल तेज़पत्ता डाला, जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली और लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाला था, और टमाटर, और उसके बाद वही नॉर्मल मसाले, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी मिर्च नमक, यही सारी चीज़ें डालकर बस हमारा पनीर बनके तैयार हो जाता है। और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। ज़्यादा मसाले हम यूज नहीं करते हैं और ना ही ज़्यादा मसाले मैं रखती हूँ, सच बताएं तो। और हमारा पनीर बहुत ही अच्छे से बनके तैयार भी हो जाता है इसी नॉर्मल मसाले से। अगर आपके पास है और चीज़ें तो डाल सकते हो, वरना इसी तरीके से बना सकते हो। तो गैस पनीर की सब्ज़ी हमने छौंक दी है और अब मैं कर लेती हूँ सफाई। और सॉरी, सबसे पहले तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा भी लगा के रख देती हूँ। और आटा अच्छे से फिर सॉफ्ट भी हो जाता है। अगर पहले से आटे को लगा के रख दो ना तो आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है, पूड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं। बस थोड़ा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट आटा होना चाहिए, और तो पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। अब तुरंत के तुरंत आटा गूंदो ना तो पूड़ियाँ थोड़ी सी फटी फटी सी रहती हैं, वो बात नहीं आती है। तो इसलिए बहुत पहले से भी गूंद के ना रखें तो आटा गीला हो जाता है। और तुरंत के तुरंत अगर आटा गूंदो तो फिर आटा पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती। और यहाँ पे बाबू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और मैं उसे आज के दिन भी डांट रही थी कि बच्चे होते हैं ना, शैतान बच्चे जो होते हैं वो नहीं मानते हैं। कितना भी कोशिश करो इन्हें ना डांटो ना डांटो, लेकिन वो मानते ही कहाँ हैं। उन्हें तो शैतानी करने से मना। वो क्या सोच रहा था कि मैं आटे को खूब, जैसे मैं गूंद रही हूँ वैसे आटे को गूंदूँ और फिर पानी में हाथ डालकर पानी फैलाएं, ये करने की सोच रहा था। लेकिन मैंने उसे ना डांट कर भगा दिया तो चला गया है। बिल्कुल प्यार से तो सुनते ही नहीं हैं आजकल के बच्चे। ये मेरा तो बेटा बिल्कुल भी नहीं सुनता है प्यार से। जब तक उसे डांटो ना और कहो ना कि मैं तेरी पिटाई कर दूंगी, तब तक तो सुन ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं मानता है। तो अब मैं लगा देती हूँ फटाफट से झाड़ू और पोछा लगा देंगे और तब तक आ जाएंगे पतिदेव भी। अभी फ़ोन आया था तो वो आ ही चुके हैं। पूछ रहे थे जो मेहमान आए हैं वो आए हैं अभी नहीं, तो मैंने कहा अभी तो नहीं आए हैं, आप फ़ोन कर लो, आते ही होंगे। उनका अगर काम हो जाएगा तो वो आ ही जाएंगे, आप अपना मतलब काम करो। तो बस मेरी तैयारी होते ही वो लोग भी आ गए थे। फिर केक काटा हम लोगों ने, फिर वो खाना खा के चले गए फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे सारे हमारा झाड़ू पोछा हो गया। अब फटाफट से थोड़ा सा अपना शक्ल भी सुधार लें। थोड़ा सा क्रीम तो मैं नहीं लगाती हूँ, बस सुबह में ही कोल्ड क्रीम लगाती हूँ नहाने के बाद। सिर्फ लिपस्टिक लगाऊंगी बस, और आईलाइनर लगाऊंगी। मुझे आईलाइनर लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सच बताएं तो मुझे बहुत पसंद है आईलाइनर लगाना। तो मैं आईलाइनर लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, कुछ लगाएं या ना लगाएं।
तो पहले तो मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाया था, फिर वो हेयर स्टाइल बन ही नहीं रहा था, तो मैंने वो हेयर स्टाइल को हटा दिया था और फिर सिंपल ही अपने बाल गाड़े। अब एक आदत सी बन गई ना, बस क्योंकि बहुत जल्दी बन भी जाते हैं बाल, बस फटाफट से बालों को कंघा लिया, फटाफट से सीधे बाल खड़े, मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं। और हेयर स्टाइल बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने जो हेयर स्टाइल बनाया था वो नहीं बनना था, तो मैंने कहा हटो क्यों टाइम वेस्ट करना, तो इसलिए फिर मैंने सिंपल ही अपने बाल बना लिए। और फिर वही अपने, और फिर अभी बेटी सो गई थी ना, उसकी तबीयत सही नहीं है मैंने बताया था, तो अब मैं उसको उठाऊंगी और बिस्तर ठीक कर देती हूँ। तो उठ नहीं रही थी, मैंने कहा उठ जाओ, 5 बज गए थे। तो उठने के बाद चलिए अब अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं। तो हमारा बिस्तर भी अच्छे से सेट हो चुका है और अब मैं बाबू को करती हूँ तैयार। बाबू बहुत देर से कह रहा था मम्मा मुझे तैयार कर दो, मुझे केक खाना, उससे ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो जब हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना तो बार बार केक को छू रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं ये केक बिगाड़ ना दे। तो अब उसे कर देते हैं फटाफट से तैयार। यहाँ पर पूरा चेहरा कट ही गया था तो मैंने वीडियो को भी कट कर दिया। कभी कभी ना हम जल्दबाजी में कैमरे को लगा देते हैं, फिर हम देखना भूल जाते हैं कि हमारी वीडियो ठीक से शूट हो भी रही है या भी नहीं भी हो रही है। सो फिर यहाँ पे मैंने बाबू को कपड़े पहना के कर दिए तैयार। तो फ्रेंड कपड़े बताना कैसे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे थे, तभी लेकर भी आई थी। अच्छा लुक आ रहा था क्योंकि शादी में जाना है, तो शादी के लिए बहुत ही अच्छा इसका लुक लग रहा था। तो केक भी आ गया था, बाबू को बहुत जल्दी थी केक खाने की। देखिए कितना खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश था। सच में बच्चों की यही खुशी देखकर बहुत सुकून मिलता है दिल को, सच बताएं तो। तभी तो कहते हैं बस खुशियाँ लोगों से नहीं अपनों से मिलती हैं। बस ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी पार्टी करें, बहुत सारे लोगों को बुलाएं तभी हमारा बर्थडे में देखो मनाएं और तभी हमें खुशी मिले, नहीं। हमें खुशियाँ अपने परिवार से मिलती हैं। बस कोई हो या ना हो, बस अपना परिवार साथ में हो और आपके बच्चे, आपका परिवार खुश है तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की थी बलून फुलाने की, लेकिन मुझसे एक भी बलून नहीं फूला था। यहाँ पे पतिदेव खींच रहे थे फ़ोटो बाबू के साथ, तो मैंने कहा भैया आप ही फुलाओ, मेरे बस की तो है नहीं। तो मुझ पर एक भी बलून नहीं फूला। फिर बाबू भी यहाँ पे बलून फुलाने लगा। उसके बाद पतिदेव ने और बेटी ने मिलकर बलून फुलाए और मैंने लगाए नहीं कहीं, बस सामने 4-5 बलून मैंने लगा दिए थे और बाकी मैंने चारपाई पे ही इधर उधर रख लिए थे। तो मैंने 2-4 बलून छोड़ भी दिए थे, बाद में बाबू मांगने लगता है तो इसलिए। अब यहाँ पे दीवार पे ना कुछ इस तरीके से मैंने बलून को लगा दिया था, देख सकते हो, और थोड़े से चारपाई पे डाल दिए हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से बलून बस लगाए थे और थोड़े चारपाई पे रख दिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराए और फिर केक काटा, देख सकते हो। यहाँ पर अभी फ़ोटो रह गए थे तो 1-2 फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हैप्पी बर्थडे बाय बजल अब आई करी बस पिता दान रहा है अरे हटाइए बस बेचारा दान रहा है निकलने कुछ पहले लोगों के चॉकलेट है ना पहले ही ना और तो ठीक कर देते हैं तो गाड़ी दिखाओ ये कौन से जनाब के खिलाए तुम जब तो इधर देखो तो दे दे ना तो दे दे। अब केक कटिंग के बाद मेहमान खाना खा के चले गए हैं, उन्हें विदा कर दिया है। अब अपने लिए निकालना है पूड़ियाँ। अब हम लोग खाएंगे खाना। खाना खाने के बाद वही बर्तन धुलना है, कमरे की सफाई करना है, झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद ही जाके लेटेंगे। और मतलब समय से सारा काम हो गया था और बज गए थे 8:30 बज चुके हैं और जब तक फ्री होंगे 9 साढ़े 9 बज जाएंगे फ्रेंड्स। सो कैसा लगा हमारा ब्लॉग और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा।
और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए लाइक और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस वही है कि आप लोग लाइक कमेंट करते हो तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छा लगता है जब हमारी वीडियो पे कोई कमेंट करता है। बाबू बहुत ज़्यादा खुश था, बस इसी की खुशी देखकर बहुत सुकून मिलता है। और हम लोग फिर बैठ के खाना खाने के लिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।